हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं अशोक से संबंधित कुछ नोट्स लेकर आई हूँ। तो ये है पहला, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 1969 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राजपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अभिलेख मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा जाता था। अशोक ने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तुलसीक पर अधिकार कर लिया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फिया ने पाटलिपुत्र में डायनीसिस नामक एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने धर्म की दीक्षा दी थी। उपगुप्त जो है उनके गुरु हैं अशोक के, जो उन्होंने बौद्ध भिक्षु को उनका धर्म के लिए दीक्षा दी थी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया, जिसका नाम कर्ज, चौपाड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र जो हैं दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन की गुफा प्रदान की थी। अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी था। अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्री और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजा? श्रीलंका। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के अभिलेख में ब्राह्मी, खोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। इसका प्रयोग हुआ। अशोक के अभिलेख में ब्राह्मी, खोष्टी एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खोष्टी का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत में ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। अभिलेखों में अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के अभिलेख की खोज 1750 में पौद्री फेलेथर ने की थी। इसकी संख्या कितनी थी? तो 14 थी। पौद्री फेलेथर ने अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जो प्राप्त की थी, किसने की थी? जेम्स प्रीसेस ने, जो 1837 ईस्वी में पढ़ने में इनको सफलता प्राप्त हुई थी। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो ये 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में ही लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों पर हुआ है। तो पहला प्रयाग लेख, दूसरा दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, रामापुरवा और लोरिया अरेज लोरिया नंदगढ़। तो ये प्रयाग लेख जो है पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा, यह लेख फिरोजा शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली टोपरा में लाया गया। दिल्ली मेरठ, पहले दिल्ली में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोजा द्वारा दिल्ली में लाया गया। रामापुरवा, यह स्तंभ जो है चंपारण में स्थित है। इसकी जो खोज है 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की थी। लोरिया अरेज चंपारण बिहार में है। लोरिया नंदगढ़ चंपारण में। इस स्तंभ पर 4 पर जो है मोर का चित्र बना है। लोरिया नंदगढ़ चंपारण में स्थित है, जो इस पर मोर का चित्र बना है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। किसका अभिलेख कहा जाता है? रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ रुमादेई, इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है।
प्रथम पृथक अभिलेख में यह घोषणा है कि मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार एकुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में से प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री को पुरोहित की नियुक्ति के रूप में इसके चरित्र को काफ़ी खांचा परखा जाता था, जिसे उपाधि परीक्षण कहा जाता है। सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद, सम्राट की जो सहायता के लिए कौन होते थे, एक मंत्री परिषद होते थे। इसकी संख्या 12, 16 और 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता है। इसमें मैंने 25 क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको 25 नोट्स फिर पॉइंट लेकर के आऊँगी।